आपने कहा आरजेडी फ्यूडल है, एक राजनीतिक टिप्पणी। एलजेपी तो आपके कुनबे में थी, लंबे समय से थी, फिर इसी तर्क के हिसाब से पूछें तो एलजेपी को क्यों जाने दिया? देखिए, जब तक रामविलास पासवान जी थे और बिहार प्रभारी बनने के बाद मैंने रामविलास जी को बहुत नज़दीक से देखा है। उनके साथ अनेकों राज्यों की भी यात्रा करने का अवसर मिला है, कमेटीज़ में भी, और पार्टी के टूर में भी मेरे को रामविलास जी के साथ जाने का कार्यक्रमों में अवसर मिला है। पंजाब भी, महाराष्ट्र भी, राजस्थान भी, और एक लंबा उनके साथ चुनाव में, गठबंधन में, सब विषयों में मैंने किया। वो लगभग 50 साल से बिहार की राजनीति में रेलेवेंट भी रहे। उनके पास एक बहुत बड़ा खजाना भी था। कभी आप उनसे बात करते थे तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, लोहिया जी, कर्पूरी जी, मंडल आयोग, वाम सेफ, दलित सेना, और ऐसे अनेकों विषयों के पास उनके पास बहुत सारे विचार थे। और शायद उन्होंने अपने जीवन में दलित आवाज़ करके पत्रिका भी निकाली। अगर रामविलास जी स्वस्थ होते हमारे बीच में तो ये परिस्थितियां नहीं होती। अब जो भी उनके उत्तराधिकारी आए, मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये तो सात निश्चय की सरकार में आपकी पार्टी के मंत्री थे, इस सरकार के पार्ट थे। दिल्ली में चुनाव हुए तो आपने तो सात निश्चय के बड़ाई में भाषण दिया था। लोकसभा चुनाव भी साथ लड़ा था। तो आखिर मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी कैसे सोचती है। वो तो आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ती है और आरजेडी को ट्वीट करके शुभकामनाएं देती है। तो किसके साथ कहाँ लड़ रहे हैं? तो राजनीति में रामविलास जी जैसी जब स्पष्टता नहीं है और कन्फ्यूज़न है तो उस पर टिप्पणी क्या करना। आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया। चिराग पासवान और उनके सिपहसालार भी यही कहते हैं कि स्थितियां लोकसभा चुनाव के बाद बिगड़ी। पिछले 5-6 महीने से, बल्कि जनवरी से, चिराग पासवान जो एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार नीतीश सरकार पर प्रश्न उठा रहे और लगातार इंटरव्यूज में, खुद लल्लन टॉप के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमने तो जेपी नड्डा जी के सामने, आपका जिक्र किया, सबके सामने स्थिति रख दी कि ये एक डेडलॉक है, इसको सुलझवाइए। और उनके कहने में प्रकारांतर से ये भाव था कि हमारी पंचायत नहीं निपटाई बीजेपी ने, नीतीश जी हमको साइडलाइन कर रहे हैं। पशुपति जी मंत्री परिषद में थे, वो सांसद बन गए, उसके बाद से एलजेपी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो ये पंचायत निपटाई क्यों नहीं गई समय रहते? क्योंकि तब तो रामविलास जी थे। नहीं, अब रामविलास जी होते तो हम विषय कहते, अब हम उसको बहुत टिप्पणी लायक विषय मानते नहीं हैं। सर, लेकिन एलजेपी लगातार बयानबाजी कर रही थी, आपको सुशील मोदी और यहाँ सब लोग कह रहे थे आखिरी में सब ठीक हो जाएगा, फिर ठीक क्यों नहीं हुआ? वो कुछ भी कहे, हम एकदम स्पष्ट हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। हम 3/4 बहुमत से आ रहे हैं। अब हमारे वो सबसे बड़े नेता रामविलास जी आज हमारे बीच में नहीं, हमारा उनके प्रति बहुत मान सम्मान है। ये हम इनको टिप्पणी करने लायक नहीं मानते। चलिए, बस इतना और बता दीजिए कि केंद्र में जो एनडीए की सरकार है, एलजेपी उसका भागीदार है या नहीं? अब तो रामविलास जी नहीं है तो विषय अभी तो नहीं है। मतलब अभी तो रामविलास जी मंत्री थे, उनके प्रति एक बहुत विशेष सम्मान था। अभी जहाँ तक स्पष्ट बात है, इस समय वो बिहार में हमारे हिस्सेदार नहीं है। और केंद्र में अभी तो उनका कोई मंत्री नहीं है। पर उनके सांसदों का समर्थन है। एनडीए में कोई औपचारिक ऐलान उनकी तरफ से नहीं हुआ, आपकी तरफ से नहीं हुआ। एनडीए को बहुत सारे दलों का समर्थन है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।